After the explanation of theory part, let's start now practical. मैंने आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग समझाया था, टू क्लोज डाउन द फर्म परमानेंटली. टू मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वॉलेंटरी एंड थ्रू कोर्ट. नेसेसरी अकाउंट्स मैंने आपको बोला था, अब समझाऊंगा. मैक्सिमम 4. वन इज अ रियलाइजेशन, सेकेंड इज अ पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड इज पार्टनर्स लोन इफ रिक्वायर्ड, and last and very important is a cash account. Okay, and then after I discuss the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Okay, and then after loss, what to do about the loss का क्या किया जाए, what is a legal provision. Okay, now a practical point starts. Okay, so I would like to explain first the realization account and then we'll proceed the sum. क्या है realization account? चलो, क्या होता है realization account? What is a realization account? Realization account is the account which is prepared at the time of dissolution. All assets and liabilities are disposed of through realization. फर्म की जो भी एसेट्स है वो सभी पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना होता है. वी हैव टू क्लोज ऑल एसेट्स अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो वी हैव बिल्डिंग ऑफ 5 lakhs, तो पहले बिल्डिंग को क्लोज करो और ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में. तो आपको पता है बिल्डिंग हैज डेबिट बैलेंस, बिल्डिंग हैज डेबिट बैलेंस. इफ यू क्लोज इट तो बिल्डिंग हो जाएगा क्रेडिट. तो वो जाएगा कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. तो आपकी जर्नल बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. सेम फर्नीचर, रियलाइजेशन टू फर्नीचर. मशीनरी, रियलाइजेशन टू मशीनरी. डेटर, स्टॉक. सो आपकी एक जर्नल बनेगी realization account debit to assets account. So all assets account are closed and transferred to realization. So सभी assets हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट, और उसके बाद हम सेल करेंगे, that is through realization. तो जो भी पैसा आएगा वो realization का क्रेडिट करेंगे. See for example, मान लो we have sold building at 4 lakhs. So cash comes in. Cash account debit to realization. Stock sold at 75,000. Cash account debit to realization. Furniture sold at 3 lakhs. Cash account debit to realization. मतलब ये हुआ all assets account are closed, transfer to realization, and through realization assets are sold. Similarly, all liabilities accounts are closed. All liabilities are transferred to credit side of realization because liabilities have credit balance. तो जो liabilities है सभी हम close करेंगे. आपको पता है all liabilities have credit balance, याद करो 11th standard ट्रायल बैलेंस. तो liabilities account अगर हम close करेंगे तो क्या जर्नल पास करेंगे? Liabilities have credit balance. मान लो creditor, तो क्रेडिटर हैज क्रेडिट बैलेंस. इफ यू वांट टू क्लोज इट तो क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट है वो हम डेबिट करेंगे. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. मतलब लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जो भी रिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो हम रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे. ओके सर, तो प्रोविजन का क्या करेंगे? सो प्रोविजंस आर नॉट पेएबल, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जैसा कि डेप्रिसिएशन फंड, राइट. ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट इज सच एन अकाउंट which is prepared at the time of dissolution to dispose of assets and liabilities.
फिर बाद में हम एसेट्स सेल करेंगे, कैश कम्स इनटू रियलाइजेशन। सभी एसेट्स हम पहले यहां पे लिखेंगे, फिर सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड लिखेंगे, फिर पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश, मान लो क्रेडिटर्स को हमने 4 लाख पेमेंट किया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव क्लोज ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, मान लो क्रेडिटर्स ऑफ 4 lakhs एंड वी हैव पेड, तो पहले हम क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे। आई रिपीट, क्रेडिटर्स हैव क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स हैव क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहले हम यहां पे लिखेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज कैश गोज आउट। तो पहले यहां पे लिखेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, एसेट्स यहां पे लिखेंगे, फिर पैसा रिसीव करेंगे। फिर आगे प्रोसीजर बताता हूं फ्रेंड्स। कभी कभी मान लो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, लीगल एक्सपेंस पेड, दिस आर द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। तो ये फर्म का एक्सपेंस है, विल पे थ्रू रियलाइजेशन। मान लो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे 10,000, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये डेबिट करेंगे रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दिस इज द मेन अकाउंट, इट इज ऑल्सो नोन एज अकॉम्प्लिशमेंट अकाउंट, अकॉम्प्लिशमेंट अकाउंट। और फाइनली ये क्लोज करेंगे। इनका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, वॉट एवर द प्रॉफिट लॉस कम्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एज पर P&L रेशियो। तो P&L रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अपना सेकेंड अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल, इनको हम क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो पेमेंट कर देंगे, दैट इज पेमेंट, सेटल हो जाएगा उनका अकाउंट थ्रू कैश। अगर मान लो कोई पार्टनर की डेबिट बैलेंस है तो उनकी डेफिसिट आएगा, देन ही विल ब्रिंग कैश, कैश कम्स इन, तो यहां पे लिखेंगे ओके। And after this settlement, we will close cash account. अगर कैश अकाउंट का टोटल दोनों साइड का इक्वल आ गया तो मान लो आपका सम सही है, यू आर राइट। सो द टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ कैश मस्ट बी इक्वल। पूछो क्यों? क्योंकि वी हैव ओपनिंग बैलेंस मान लो 50,000, एसेट्स वी हैव सोल्ड एट 10 lakhs रुपीज, सब भी एसेट हमने 10 lakhs में सोल्ड कर दी, तो 10 lakhs 50,000 हो गया। फिर हमने लायबिलिटीज पे की, फिर हमने पार्टनर्स को सेटल कर दिया, हिसाब जो भी है वो खत्म। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस आर द अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर, दैट आई एक्सप्लेन। आई रिपीट, नेसेसरी अकाउंट्स 4 होता है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, partners loan if required, and cash. These are the mainly 3 accounts. Okay friends, अभी मैं आपको एक sum explain करता हूँ, okay, along with the journals. Please आपको journals याद रखनी है, समझनी है। चलो एक question है मेरे पास। So let's take one example. X and Y are the partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Sharing profit and losses in the ratio 3:2. So we are having the balance sheet as on 31,318. So balance sheet as on 31,318. We have capital of X 60,000, capital of Y 40,000, general reserve 10,000, and creditors 40,000. So total is 1,50,000. And now the total of asset side 1,50,000. We are building 80,000, furniture 20,000, stock 35,000, and cash balance 15,000. On this date they dissolved their partnership firm. Building realized 95,000, जो 80,000 का बिल्डिंग है, that we have sold at 95,000. फर्नीचर सोल्ड एट 10% लेस, जो 20,000 का फर्नीचर है वो 10% कम, 2,000 लेस बेच दिया।
स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई एट 42,000। सी, कभी कभी ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कोई भी एसेट है, इफ पार्टनर वांट्स टू परचेज, ओके, तो मार्केट प्राइस हम दे देंगे, तो उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, बिकॉज ही विल बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अगर हम मार्केट में सेल कर दे तो पैसा आता है, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिटर्स पेड एट 5% डिस्काउंट, वी आर हैविंग क्रेडिटर बैलेंस ऑफ 40,000, 40,000 का क्रेडिटर्स है, 5% डिस्काउंट 2,000 लेस, सो क्रेडिटर्स ऑफ 40,000 वी हैव पेड एट 5% डिस्काउंट, मतलब 2,000 कम। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड रुपीज 6,000। सी, कभी कभी क्या होता है कि वी टेक हेल्प ऑफ कोर्ट, देन सम लीगल एक्सपेंस वी हैव टू पे, या तो लीगली ना फर्म हम क्लोज करते तभी कुछ लीगल एक्सपेंस पे करते, इट इज द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, यहाँ पे डेबिट करेंगे, कैश गोस आउट। चलो देखते हैं अभी कैसे सम बनता है। अ वेरी सिंपल टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद द एसेट साइड। ऐसा जरूरी नहीं है, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, लायबिलिटी साइड से। चलो एसेट साइड फर्स्ट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस दैट एग्री, उनको क्लोज करो, सभी एसेट ट्रांसफर हो जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट, तो ये एसेट जो यहाँ से वो चली जाएगी रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, तो यहाँ से इधर से ऐसा करो क्रॉस, सभी एसेट। वैसे ये यहाँ पे एडजस्टमेंट है, अदरवाइज अगर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट होता तो सभी एसेट्स को हम ऐसे ट्रांसफर कर देते। सो जर्नल बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, कैश नहीं, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग सेपरेट कैश अकाउंट, ओके, तो सभी एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं। वैसे ये भी लिख सकते हो टू सन्ड्री एसेट्स, और ये इनके हेडिंग के नीचे आप लिख सकते हो, और सेपरेट भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट। टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, to stock account, okay, and we are having cash balance, so there is separate account, balance brought down 15,000, एसेट साइड खत्म। आई रिपीट, क्या जर्नल बनेगी, वी आर गोइंग टू क्लोज एसेट, बिल्डिंग का अकाउंट क्लोज करना है, बिल्डिंग हैज डेबिट बैलेंस, तो बिल्डिंग को क्लोज करो, उल्टा हो जाएगा, टू बिल्डिंग। अगर टू बिल्डिंग है तो कहाँ चाहता है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड, तो जर्नल हो जाएगी रियलाइजेशन टू बिल्डिंग। फर्नीचर क्लोज करो, रियलाइजेशन डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू फर्नीचर। स्टॉक को क्लोज करो, स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट साइड, तो आपकी जर्नल हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी एसेट्स ट्रांसफर हो गई। अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम राइटिंग वन स्पेसिमेन जर्नल, जस्ट फॉर योर नॉलेज दीज आर द स्पेसिमेन जर्नल्स, मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा। चलो, हमने ट्रांसफर की ऑल एसेट्स, कहाँ पे ट्रांसफर की, रियलाइजेशन, कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स है वो डेबिट बैलेंस, तो जहां भी जाएगी डेबिट साइड ही जाएगी। तो जर्नल होगी फर्स्ट आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक। ओके फाइन फ्रेंड्स, सो मैंने तीनों एसेट्स एक साथ लिखी, कभी कभी सेपरेट भी पूछी जाती है। एक ही जर्नल, एक ही एसेट है तो क्या करोगे, तो रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग 80,000। सो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है ना, दैट इज एट ओरिजिनल प्राइस, दैट इज एट ओरिजिनल प्राइस। ओके फ्रेंड्स, सो क्या जर्नल होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। स्पेसिमेन में तो ऐसा लिख सकते हैं हम, रियलाइजेशन टू एसेट्स। अगर आपके पास एसेट्स का नाम है तो आप नाम लिखो, फाइन। अगर हम लाइब्रेरीज को ट्रांसफर करते हैं, वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आफ्टर 2 मिनट्स।
चलो ये साइड खत्म हो गई, कैश हो गया। अभी क्या करोगे, कैपिटल कहां पे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। इनकी कोई जर्नल नहीं होती, बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं यहां पे, कैपिटल कैपिटल ये। देन क्लोज जनरल रिजर्व, अभी जनरल रिजर्व अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सो मुझे बताओ जर्नल क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जनरल रिजर्व हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इनकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, इनको क्लोज करो, जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज करो, तो जनरल रिजर्व डेबिट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। व्हाट्स द रेशियो, 3:2। तो वैसे आपको यहां पे लिखना है 2x कैपिटल 2y, लेकिन ये तो स्पेसिमेन है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में, 3:2 मतलब 6,000 एंड 4,000। देन लायबिलिटीज को क्लोज करो, लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस, तो ये लायबिलिटीज कहां जाएगी, लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस। आई एक्सप्लेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिस्पोज ऑफ थ्रू रियलाइजेशन, तो क्रेडिटर्स की क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड जाएगी, तो अकाउंट क्लोज करो, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करो, क्या जर्नल बनेगी, तो आपकी थर्ड जर्नल होगी, थर्ड जर्नल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय creditors account 40,000, by creditors account 40,000, creditors account close. Okay, now what to do, ये खत्म हो जाने के बाद they dissolve their firm। अभी फ्रेंड्स हम एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, we have sold assets। अगर आप एसेट्स को सेल करते हो देन what comes in, cash comes in, cash account debit to realization, क्योंकि अभी हम we cannot use the name of the asset, हम नाम यूज नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, we sell the asset through realization, तो ये रियलाइजेशन की इनकम हो गई, क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो क्या जर्नल बनेगी when you sell the asset। तो आपकी स्पेसिमेन एंट्री में यहां पे लिखता हूं, फोर्थ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट सोल्ड। फ्रेंड्स एक सजेशन है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन, मान लो आपने 3 एसेट को बेच दिया, तो तीनों की छोटी छोटी डिटेल्स आइदर यू राइट इन रियलाइजेशन अकाउंट और इन कैश अकाउंट, कोई एक जगह पे आप लिखो तो अच्छा है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, तो कैश कम्स इन, मनी कम्स इन टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट एसेट सोल्ड, एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट एसेट सोल्ड। आपने एसेट सोल्ड की, कौन सी एसेट सोल्ड की, कितने रुपीस की और कौन सी एसेट, तो हम थोड़ा सा वर्किंग करते, बिल्डिंग रियलाइज 95,000,
बिल्डिंग रियलाइज 95,000, फर्नीचर सोल्ड एट 10% लेस, 20,000 का फर्नीचर 10% लेस. नाउ मेक द टोटल, मेक द टोटल. 1,13,000. So 1,13,000 कैश कम्स इन. अगर आपने वर्किंग यहां पे शो किया, यहां रिक्वायर्ड नहीं है. अगर रियलाइजेशन में शो किया तो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है. क्लियर फ्रेंड्स? दोनों जगह पे लिखो तो बहुत अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है. सो यहां पे मैं लिखता हूं एसेट सोल्ड. चलो 1,13,000. अभी हमारे पास एक और एसेट है, दैट इज फर्नीचर, सॉरी स्टॉक. स्टॉक का क्या हुआ? स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई एट 42,000. स्टॉक ऑफ रुपीज 35,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई एट 42,000. देखो फ्रेंड्स, ये दोनों एसेट हमने कैश में सेल की. कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डिटेल्स में सेल किया. मतलब बिल्डिंग 95,000, फर्नीचर 18,000, 1,18,000. इट इज क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, डेबिट साइड ऑफ कैश, बिकॉज कैश कम्स इन. लेकिन स्टॉक हमने मार्केट में नहीं बेचा. वी हैव नॉट सोल्ड इन द मार्केट, बट इट वॉज परचेज बाय पार्टनर. तो क्या करोगे फ्रेंड्स? ये रियलाइजेशन तो क्रेडिट होना ही होना है, बिकॉज पहले हमने रियलाइजेशन का अकाउंट में डेबिट किया था, बिकॉज वी हैव ट्रांसफर ऑल एसेट्स. सो रियलाइजेशन डेबिट. अभी हम ये जो एसेट है वो डिस्पोज ऑफ करेंगे थ्रू रियलाइजेशन. तो सिंपल सा रूल है. हु इज रिसीवर? पार्टनर वाई. डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू स्टॉक नहीं लिखना है फ्रेंड्स, बिकॉज वी हैव क्लोज स्टॉक अकाउंट. वाइस अकाउंट डेबिट इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन. देखो यहां पे एंट्री क्या है? अगर हम कैश में बेचते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन. कैश में नहीं बेचते हैं, it was given to the partner, so partner is a receiver. So vice account debit to realization, vice account debit to realization. Okay, so y is a receiver, debit the receiver to realization. तो यहां पे vice account debit साइड लिखेंगे to realization account 42,000, और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय वाइस कैपिटल अकाउंट. सर 42,000 क्यों? वाई हैज टेकन दिस स्टॉक एट 42,000? तो सर प्रॉफिट का क्या होगा? भैया प्रॉफिट और लॉस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा. लास्ट में हम क्लोज करेंगे ना, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट या तो लॉस. ओके, सो 42,000 में बेच दिया. स्टॉक ऑफ 35,000 सोल्ड. ओके, अभी हमारे पास कोई एसेट नहीं है. नाउ क्रेडिटर्स पेड एट 5% डिस्काउंट. चलो ये क्रेडिटर्स को हमें पे करना है. 40,000 का क्रेडिटर्स, 5% डिस्काउंट. 40,000 का 5% निकालो, 2,000 माइनस करो. 40,000 में से 2,000 माइनस करो, 38,000. वी हैव सोल्ड, सो वी हैव पेड टू क्रेडिटर्स 38,000. 40,000 का क्रेडिटर्स है, बट वी हैव सेटल एट 38,000. कैश गोज आउट, कैश गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपकी जर्नल क्या होगी? 6th जर्नल टू कैश. हम कैश को क्रेडिट करेंगे बिकॉज कैश गोज आउट. सर तो यहां पे तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स आर रिसीवर. नो, गलत जवाब. क्रेडिटर्स आर रिसीवर ट्रू, लेकिन
we have closed creditors account and we have transferred to realization. सभी assets, all liabilities are disposed of through this account और इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. तो जो भी डेबिट करो क्रेडिट करो इनका करो, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, पेड टू क्रेडिटर्स एंड कैश गोज आउट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. सर 2000 का क्या हुआ, डिस्काउंट हमें मिला. देखो क्रेडिट साइड 40,000 है, एक राज की बात बताता हूं. क्रेडिट साइड 40,000 है, डेबिट साइड 38,000 है. ऑटोमेटिक 2000 का प्रॉफिट हो गया ना, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाए. कोई एसेट में प्रॉफिट होता है, कोई में लॉस होता है, फाइनली जो भी डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट लॉस होगा. नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड 6,000, ये तो आपका पूरा लॉस है. 6,000 वी हैव पेड मतलब कैश गोस आउट, तो क्या जर्नल बनेगी आपकी टू कैश. सी दिस इज योर स्पेसिमेन जर्नल फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स. 7th जर्नल क्या होगी आपकी डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड मतलब पैसा जाता है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपकी 7th जर्नल में लिखता हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड मतलब कैश गोज आउट एंड रियलाइजेशन डेबिट. तो यहां पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट इनटू ब्रैकेट डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6,000. नाउ सेकेंड इफेक्ट बताओ, डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, कैश गोज आउट. बाय रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस. ओके बस, नाउ टेक लिटिल रेस्ट. अभी आप क्लोज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट को, ये अकाउंट पहले क्लोज करो. चलो डिसाइड विच साइड इज मोर. चलो टोटल कौन सी साइड ज्यादा है, क्या लगता है फ्रेंड्स? लगता है क्रेडिट साइड ज्यादा लगता है मुझे तो. ओके सो मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. Is it 1,95,000? Okay, now put 1,95,000 opposite side. And जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट. ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई. फाइन, वैसे आपको लिखना है 1 लाख. सो 16,000 इज अ प्रॉफिट. ये प्रॉफिट आपका जो है फ्रेंड्स वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 रेशियो में. 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट. तो आपका प्रॉफिट आएगा 9,600. 3/5 इंटू 16,000 एंड देन 2/5 इंटू 16,000 इट इज 6,400. तो ये चला जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. अगर लॉस है तो डेबिट साइड. बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट, और इनकी एक जर्नल बनेगी. क्या जर्नल बनेगी फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूं. ये अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल विच साइड, क्रेडिट साइड. तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, तो डेबिट कौन, रियलाइजेशन. तो आपको एक जर्नल और लिखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to X capital to Y's capital, narration being realization profit.
तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हम लिखते, दिस इज 9600, 6400, और अभी क्या करोगे, नाउ मेक द टोटल 60,000 plus 6,000, 66,000 plus 9,600. So 50,400, 75,600. Okay. ओके फ्रेंड्स, अभी लेट्स फाइंड द डिफरेंस. व्हाट इज द टोटल ऑफ एक्स? एक्स का टोटल है 75,600. 75,600 डेबिट साइड कुछ नहीं है, सो 75,600. दिस अमाउंट कीप इन योर माइंड, हमें पे करना है थ्रू कैश. चलो, अभी ये टोटल 50,400 माइनस 42,000, इट इज 8,400. सो 8,400 हम कैश में पेमेंट करेंगे. दिस इज फाइनल सेटलमेंट. मैंने आपको डिफरेंस में समझाया था. पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होता है ना, पार्टनरशिप का, इसमें सभी का सेटलमेंट होना जरूरी नहीं है, और सेटलमेंट कभी कभी होता है जो पार्टनर रिटायर होता है, लेकिन डिसोल्यूशन में सेटलमेंट होता ही होता है. चलो, हम इतना पेमेंट करते हैं दोनों भाई साहब को, एक्स एंड वाई को. Cash goes out, credit what goes out? By X capital, by Y's capital. Okay, so दोनों को हम पेमेंट करते हैं 75,600 and 8,400. Okay friends, so this is the last account. Cash account is the last one. I repeat, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम सभी एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते. वी क्लोज ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड देन वी सेल एसेट्स, एंड देन वी पे लायबिलिटीज, वी पे डिसोल्यूशन और लीगल एक्सपेंस, एंड वॉट एवर द प्रॉफिट और लॉस कम्स, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट साइड. ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड, एज पर P&L रेशियो. एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी क्लोज. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वी पे, डेबिट ज्यादा है तो पार्टनर ब्रिंग्स कैश, एंड देन वी सेटल दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू कैश. और ये सभी दोनों अकाउंट कैश में चला गया. हियर क्रेडिट साइड इज मोर, सो वी हैव टू पे टू द पार्टनर्स. कैश गोज आउट. एंड फाइनली फ्रेंड्स, सोचो, हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है, कुछ एसेट हमने सेल की, लायबिलिटीज पे की, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, पार्टनर्स को सेटल किया. अभी क्या होगा? कुछ नहीं. हमारे पास कैश बैलेंस 0 होना चाहिए. वॉट एवर अवेलेबल दैट इज पेड टू द पार्टनर्स. सो कैश अकाउंट का टोटल दोनों साइड का इक्वल ही आना चाहिए. चलो ट्राई करते हैं. 15,000 plus 1,13,000, 1,28,000. This is the total. Now 38,000 plus 6,000 plus 75,600, 8,400. Now please try. कितना आता है टोटल बताओ? Same, very good. So 1,28,000. मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, you are absolutely correct. You are right. तो फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन में क्या स्टेप हो गया समझ में आ गया. स्टेप नंबर 1, क्लोज ऑल एसेट्स, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. क्या जर्नल होगी? कम ऑन फास्ट. रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स. कैश अकाउंट, कैश बैलेंस कैश अकाउंट में चली जाएगी. देन कैपिटल यू टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, वॉट एवर द क्रेडिट बैलेंस आर देयर, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर P&L रेशियो. तो उनकी एक जर्नल बनेगी. जनरल रिजर्व हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिटर्स, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटीज, वॉट एवर द लायबिलिटीज आर देयर, these are closed and transferred to realization account.
सभी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिखना है। तो लाइबिलिटीज और क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर है क्रेडिट बैलेंस। तो क्या करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये खत्म हो जाने के बाद एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करो। सो व्हेन यू सेल एसेट बाय कैश, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद लाइबिलिटीज को पे करो। लाइबिलिटीज अगर आप पे करते हो तो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट, डेबिट रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लीगल एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, that is also payable through realization, cash goes out to cash, तो डेबिट कौन, realization, तो एंट्री बनेगी realization to cash being dissolution expense paid। ये सब एडजस्टमेंट खत्म हो गया, एंट्रीज खत्म हो गई। नाउ व्हाट टू डू, आई एम गिविंग रिकैप ऑफ फ्रेंड्स। क्लोज रियलाइजेशन, अब रियलाइजेशन को क्लोज करो, फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पे प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, तो जर्नल बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस है तो उल्टा, यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड जो भी डिफरेंस आएगा सेटल थ्रू कैश। अगर डेबिट ज्यादा है तो यहाँ पे सेटल थ्रू कैश। हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं 75,600 and 8,400, वी आर पेइंग टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो एक और जर्नल बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब टू कैश मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड हमने लिख लिया पार्टनर्स बाय एक्स एंड बाय वाई। अभी सोचो फ्रेंड्स, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट है, हमने लायबिलिटीज पे कर दी, हमने डिसोल्यूशन लीगल एक्सपेंस पे कर दिया, पार्टनर्स को पे कर दिया, अब क्या बचेगा, कुछ नहीं, हरि का नाम। अभी मेक द टोटल, ये टोटल सेम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, राइट डाउन।